इबादतों का संवारना, यानी हर अमल को संवारना, उसे अच्छी तरह अदा करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, हम इबादत तो करते हैं, हर अमल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसको संवारने का, उसको अच्छी तरह अदा करने का ख्याल नहीं रखते। इसलिए इबादतों को किस तरह संवारा जाए, वो बातें मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले फरमाया कि वज़ू को अच्छी तरह अदा करना, चाहे किसी वक्त भी वज़ू करे, चाहे हमारा नफ्स, हमारा दिल उस वक्त वज़ू करने को गवारा न करे, यानी दिल न करता हो कि वज़ू करे। जैसा कि ठंडी के मौसम में ठंडे पानी से वज़ू करना होता है, तो हमारा दिल गवारा नहीं करता, हमारा नफ्स गवारा नहीं करता कि हम वज़ू करें। लेकिन मजबूरी में जब हम वज़ू करते हैं तो ऐसा वज़ू करते हैं कि जल्द से जल्द उस ठंडे पानी से वज़ू करें, चाहे वज़ू कैसा भी हो, अच्छी तरह हो या ना हो, वज़ू से फारिग होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वज़ू को अच्छी तरह से करें। वज़ू में 4 आज़ा जो धोने के हैं उसको अच्छी तरह से धोए। ठंड लग रही है, ठंडा पानी है, इसलिए जो है कि नहीं, कैसा भी हम वज़ू करके उठ रहे हैं, ऐसा न करें। और आगे फरमाया कि जिस अमल के भी लिए वज़ू किया जाए, चाहे कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए वज़ू करे, चाहे हम नफिल नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करे, चाहे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करे, या किसी और वजह से वज़ू की ज़रूरत पड़ी, तो फरमाया कि हर वक्त ताज़ा वज़ू करे। ऐसा नहीं कि मैंने 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले वज़ू किया था, मेरा वज़ू है, चलो इसी वज़ू से काम चलाएंगे, ऐसा न करें, बल्कि हर अमल के लिए ताज़ा वज़ू करें। और फरमाया कि जब हम पेशाना या पाखाना करने बैठते हैं तो किबले की तरफ मुँह न करें, और फरमाया कि किबले की तरफ पीठ करके भी न बैठें, बल्कि पेशाब पाखाने के लिए न किबले की तरफ मुँह हो, न किबले की तरफ पीठ हो, इन दोनों से हटकर पेशाब पाखाना करें। और जब हम कभी पेशाब करने के लिए बैठ जाए तो इस बात का एहतियात रखे, इस बात का ख्याल रखे कि पेशाब के छींटे हमारे जिस्म पर ना उड़े। अगर इन बात का ख्याल न रखेंगे तो हदीस में आया है कि पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से कब्र में अज़ाब होता है। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, तो 2 कब्रों को देखकर फरमाया कि इन 2 कब्रों में अज़ाब हो रहा है, और फरमाया कि एक को पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से अज़ाब हो रहा है, और दूसरे को चुगलखोरी करने की वजह से अज़ाब हो रहा है। तो मालूम हुआ कि पेशाब के छींटों से न बचना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, और इसका भी कब्र में अज़ाब होता है। और चुगलखोरी करना, बाज़ लोगों को आदत होती है कि इसकी चुगली उसको लगाए, उसकी चुगली इसको लगाए, चुगलखोरी की आदत होती है, और ख़ासकर ये औरतों में ज़्यादा आदत होती है, तो इसकी वजह से भी कब्र में अज़ाब होता है। इसलिए चुगलखोरी से भी हमें बचे, चुगलखोरी से एहतियात करें, ताकि हमें मरने के बाद में इसकी वजह से कब्र में अज़ाब ना हो। और फरमाया कि जिस हमाम खाने में, जिस गुस्ल खाने में हम गुस्ल कर रहे हैं, तो वहाँ पेशाब न करें, क्योंकि वहाँ हमाम खाने में, गुस्ल खाने में पेशाब करना मना है। और आगे फरमाया कि गुस्ल करते वक़्त में बातें न करें। बाज़ लोगों को इसका इल्म न होने की वजह से तो गुस्ल करते वक़्त में बातें करते हैं, या बाज़ लोगों को गाना गाने की आदत होती है गुस्ल करते वक़्त में,
इनको बाथरूम सिंगर कहा गया है। तो ऐसे लोगों को इल्म न होने की वजह से करते हैं। इसलिए इसकी जानकारी ले कि गुस्ल करते वक़्त में बातें करना या गाने गाना मना है, ऐसा न करें, बल्कि खामोशी से जिन बातों का एहतियात रखने के लिए कहा गया है उन बातों का एहतियात रखते हुए गुस्ल करें। और आगे फरमाया कि पेशाब पाखाना करते वक़्त में भी बातें न करें, क्योंकि ऐसे वक्त में बातें करना भी मना है। बाज़ लोग पेशाब बैठते बैठते या पाखाना करते करते बातें करते हैं, बातें करने की आदत होती है। ये हमारे शरीयत में, हमारे इस्लाम में मना किया गया है। बल्कि वहाँ जाकर जो है दुआ भी ना पढ़े, बल्कि वहाँ जाने से पहले वहाँ जाने की दुआ पढ़े। और आगे यूँ फरमाया कि जब हम सोकर उठते हैं तो सोकर उठने के बाद जब तक अच्छी तरह हाथ न धो ले, किसी चीज़ को हाथ न लगाए और किसी बर्तन में हाथ न डालें, न पानी के बर्तन में न अनाज के बर्तनों में। किसी चीज़ को हाथ न लगाए, किसी चीज़ में हाथ न डाले, इसको भी शरीयत में मना किया गया है। और आगे फरमाया कि जो पानी धूप से गर्म हुआ हो उस पानी से गुस्ल न करे, उस पानी से न नहाए, क्योंकि इस पानी से गुस्ल करेंगे तो बर्स की बीमारी का अंदेशा है। बर्स की बीमारी किसको कहते हैं कि बदन के ऊपर सफ़ेद उजले दाग होते हैं। बाज़ मर्तबा पूरा बदन सफ़ेद हो जाता है। इसको और भाषा में कोढ़ की बीमारी भी कहते हैं, हालांकि वो कोढ़ की बीमारी नहीं है। कोढ़ की बीमारी वो है जिससे हाथ पैर के बोट झड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, उसे कोढ़ की बीमारी कहा गया है। और जो बदन पर सफ़ेद दाग होते हैं उसको बर्स की बीमारी कहते हैं। तो धूप से गर्म जो पानी होता है उससे ये बीमारी, बर्स की बीमारी होने का अंदेशा है, ख़तरा है। अक्सर जो है लोगों को इसी वजह से वो बीमारी होती है। और आजकल तो घरों के ऊपर जो है धूप से पानी गर्म होने वाला सोलार लगाते हैं, और उनको जो है अक्सर जो है देखा गया कि इनको ये बीमारी हो जाती है। इसलिए पानी गर्म करना हो तो बहुत सारे जो है उसके ज़रिए हैं, जैसे कि हीटर है या गैस गीज़र है या चूल्हे पर पानी गर्म कर सकते हैं। ऐसे पानी से नहाएं, धूप से गर्म जो होता है उससे न नहाएं। और आगे यूँ फरमाया कि अगर कोई पुरानी मुसीबत याद आ जाए और उस मुसीबत को याद करके दिल में गम तारी हो जाए, दिल में दर्द उठ जाए, तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो जो पहले मुसीबत जिस वक्त आई थी उस वक्त जो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था और उस वक्त जो सवाब मिला था, वैसे ही अब भी याद आने की वजह से, दिल में गम पैदा होने की वजह से उसके ऊपर सब्र करते हुए इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे तो अब भी जो है वैसा ही सवाब मिलेगा। इसलिए जब भी कोई मुसीबत याद आ जाए तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करें। और फिर आगे फरमाया कि रंज की बात, कैसी भी हल्की बात हो, कितनी भी हल्की बात हो, याद आ जाए तो इसके ऊपर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करो, इसका सवाब मिलेगा।
تو یہ تھے چند اعمال جن کا سنوارنا ضروری ہے، جن کو درست کرنا ضروری ہے، اس لیے ان چند باتوں کو اس ویڈیو میں میں نے پیش کیا ہے۔ اب ان باتوں کو ثواب جاریہ کی نیت سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نیت سے اپنے دوستوں میں، اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کرے، تاکہ اگر ان کو ان باتوں کا علم نہ ہو تو علم ہو جائے، اور اگر ان کی باتیں یہ درست نہ ہو تو وہ اپنے ان اعمال کو سنوارے، درست کرے، اور ان کو بھی اس کا ثواب ملے، اور آپ جب ان کو ان باتوں کو پہنچائیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کو سنوارنے کی اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔